हाँ, तो आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी इफेक्ट। ठीक है, पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। जब भी हम मैग्नेट ले लेते हैं, मान लो ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो उसके आसपास कोई एक अट्रैक्शन जोन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, जैसे कोई लड़की होती है, कैसे उसके आसपास ऐसे अट्रैक्शन जोन होता है, कोई भी लड़का पास में आता है तो अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे मैग्नेट का होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम कहाँ जाना पसंद करेंगे, नॉर्थ की साइड या साउथ की साइड? ऑफ कोर्स नॉर्थ की साइड, मनाली है, केदारनाथ है, ऋषिकेश है, तो नॉर्थ की साइड जाना जाना पसंद करेंगे। फिर हम साउथ की साइड आएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कुछ ऐसी है, पहले नॉर्थ की साइड जाती है, फिर वहां से निकल के साउथ की साइड आती है। ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ की साइड आती है, नॉर्थ से निकल के साउथ की साइड आती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे से कभी भी टच नहीं होती। और अंदर की, अगर स्लेब के अंदर की बात करें तो स्लेब के अंदर ये साउथ से निकलकर नॉर्थ तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि बाहर हमने नॉर्थ से साउथ घूमा, तो अंदर साउथ से नॉर्थ तो घूमना ही पड़ेगा ना। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमें दिखाती है कि मैग्नेट है वो कितना अट्रैक्ट कर रहा है। जितना जितना इसके नजदीक आते जाएंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही घनी होती जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। और वही दर्शाता है कि ये मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट को कितना अट्रैक्ट करता है। अब हम मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना वो हम देख लेते हैं थोड़ा। तो बहुत सालों पहले एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं था, ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वो अपना ओम्स लॉ समझा रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने दिखा था, वो ओम्स लॉ समझा रहे थे, तभी उन्होंने बाजू में एक कंपास रखा था, ऐसे ही रख दिया था, कोई उनका इंटेंशन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, मतलब करंट फ्लो करते हैं हमारे ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ की सर्किट के अंदर, तब उन्होंने देखा है कि उनके पास में जो कंपास था उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आया, थोड़ा वो चेंज हुआ। तब उन्होंने थोड़े 2-3 और एक्सपेरिमेंट किए, तब उनको पता चला कि जो करंट होता है उसकी वजह से बाजू में रखा हुआ कोई भी मैग्नेट होता है उसमें डिफेक्ट आता है, यानी कि हमारा जो करंट है वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक हमने कंडक्टर रखा है। ठीक है, कंडक्टर में हमने चार्ज फ्लो करके रखा है। ठीक है, करंट कौन सी डायरेक्शन में, +2 माइनस। करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा करंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे आएगा हमारा राइट हैंड थंब लो, राइट हैंड थंब लो। ठीक है, तो वो नियम क्या कहता है कि जो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हमारा थंब रखना है, और हमारी फिंगर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में बंद हो रही है उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि हमारा करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, और हमारी फिंगर्स जो है वो ऐसे एक घेरा बना रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी इसी तरह से इसके आसपास होगी। ये कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही घेरा बनाते रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लूप है, इसकी जगह पे कोई लूप ले लेते हैं, कोई सर्कल ले लेते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें करंट भी प्लस से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, यानी इस तरफ फ्लो होगा।
ठीक है। और इसमें भी वही राइट है, थंब लो, थंब कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो जब हम ऐसे देखते हैं तब यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ, बाहर की, अंदर ये साइड में बाहर की तरफ आ रही है और ये साइड में अंदर जा रही है। यहाँ पे ऐसे अंदर, ये अंदर जाने की निशानी और ये बाहर आने की निशानी। ठीक है। हम कोई भी एरो जो होता है वो थ्रो करते हैं, कोई भी तीर है वो ऐसे फायर करते हैं, तो कैसा होता है कि जब वो जा रहा होता है तब वो पीछे एक्स की तरह दिखता है और जब आ रहा होता है तो डॉट की तरह दिखता है। हम वैसे ही ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, जा रही है इसलिए एक्स की तरह, और यहाँ से बाहर आ रही है इसलिए डॉट की तरह दिख रहा है। फिर यहाँ पे वापस करंट आ गया, वापस यहाँ पे हम राइट हैंड थंब लो लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमें वही पता चल रहा है कि अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो यहाँ पे वापस डॉट आ जाएगा, यहाँ पे वापस क्रॉस। ऐसा हर जगह होगा। ठीक है, कि ये जो लूप है, लूप के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है इस डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब लो में याद रखना है, उससे हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। अब एक सोलेनोइड का एग्जांपल ले लेते हैं। सोलेनोइड क्या होता है वो देख लेते पहले। तो आपने स्प्रिंग देखी होगी, आपके रिफिल में आती है, बहुत बार हम निकाल रहे हैं। बस वो स्प्रिंग ही एक तरह का सोलेनोइड होता है। ये होता है सोलेनोइड। और सोलेनोइड में, जो सोलेनोइड होता है ना, वो हमारे बेसिक एक मैग्नेट की तरह ही वर्क करता है, नॉर्थ और साउथ की तरह। तो उसमें भी क्या होगा, जैसे नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जा रही थी, वैसे ही इसमें भी नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। कैसे लड़की जा रही होती है तो लड़के बाजू में फील्डिंग भरा देते हैं, वैसे ही इसमें भी ऐसा ही है। करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अपनी फील्डिंग भरती है। सिंपल है। ठीक है, लड़की जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में थंब रखेंगे, उसके आसपास हमको फील्डिंग भरनी है। मतलब करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें थंब और आसपास हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, थैंक यू।